हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि सर इकोनॉमी के अंदर एक एक्सेस डिमांड आती है और एक डेफिशिएंट डिमांड आती है। आपको सिर्फ अभी जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं उसमें दो ही चीजें याद रखनी है सर। क्या? एक्सेस डिमांड के टाइम पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखा जाता है और डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन देखा जाता है। अब थोड़ा सा बैंकिंग चैप्टर रिवाइंड करेंगे आप अपने माइंड में, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया था कि इन्फ्लेशन होने के कारण क्या क्या होते हैं। बेटा, इन्फ्लेशन होने का सबसे मेन रीजन होता है जिस भी देश के अंदर पैसा ज्यादा होगा, यानी मनी की सप्लाई, तो महंगाई बढ़ेगी। अब आप कहोगे सर पैसा ज्यादा होने से महंगाई क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन क्या है? बेटा, जब पैसा ज्यादा होगा ना तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि हर एक इकोनॉमी में क्या पाया जाता है? स्कार्सिटी पाई जाती है। अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन जब परचेजिंग पावर की वजह से डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो इकोनॉमी में क्या आ जाती है? महंगाई आ जाती है। उसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका क्या है? उस पैसे की सप्लाई को किसी भी तरीके से क्या कर दो? कम कर दो। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है सर? उसका अपोजिट होता है कि पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। उस टाइम पे गवर्नमेंट को पैसे को क्या करना होता है? इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड बेटा सेम टॉपिक यहाँ पे चलेगा, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो यहाँ पे क्या कहता है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। पहला आता है बेटा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले आता है बेटा चेंज इन टैक्स। अब ध्यान से सुन लो बस आप यहाँ पे अभी देखो, चेंज इन टैक्स का मतलब है, आप खुद मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना यहाँ पे। इकोनॉमी में बेटा क्या है? मान लो इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है? ज्यादा। और अगर इकोनॉमी में क्या है सर? डिफ्लेशन, तो इसका मतलब है सर सप्लाई ऑफ मनी क्या है इकोनॉमी के अंदर? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि इसको कंट्रोल करने का एक सिंपल सा वे यही है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दो, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दो। अब हमारा टॉपिक आता है सर टैक्स। क्या आता है? टैक्सेशन। टैक्सेशन बेसिकली क्या है? जो गवर्नमेंट चीजों पे लगाती है। अब आप खुद सोचो, इकोनॉमी में अगर महंगाई है, और एक सिंपल तरीका बता देता हूं, जब भी बेटा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आए ना, कोई भी रेट हो, उन सब रेट्स को क्या करो? आप बढ़ा दो। मैंने बैंकिंग में बताया था, सीधा सा लॉजिक होता है क्या? जब भी इकोनॉमी में कोई भी क्या आएगा बेटा, आपका इन्फ्लेशन आएगा, तो आप हर रेट को क्या करो? बढ़ा दो। और जब भी डिफ्लेशन आए तो हर रेट को क्या कर दो? कम कर दो। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो समझते हैं। अब मान लो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने चीजों के ऊपर टैक्स क्या करा? बढ़ा दिया। टैक्स को बढ़ाने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी। जब चीजें महंगी होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? समझ आ रहा है जो कह रहा हूं? अब देखो क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग अ चेंज इन टैक्सेशन एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देयर आर सेवरल ऑप्शन। गवर्नमेंट के पास टैक्स से रिलेटेड ऑप्शंस क्या है बेटा? सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास टैक्स कट। टैक्स कट का मतलब टैक्स को कम कर देना। Government can reduce tax rate or provide tax credit to the individual or a business. Lower tax can stimulate economic growth by increasing the disposable income for a consumer or providing incentive for the business to invest, expand or hire more workers. ये होगा कब सर? ये वाला जो स्टेप है ना सर, गवर्नमेंट लेगी कौन से टाइम पे? टैक्स कट का मतलब समझो, ध्यान से सुनना बेटा इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है, उसको 10% का टैक्स देना था, तो वो 10,000 रुपए इसमें से टैक्स दे देता है, तो उसके पास 90,000 रुपए बचते हैं। वो जो 90,000 बेटा उसके पास बचते हैं ना, वो उसकी कौन सी इनकम कहलाती है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो अब वो खर्च कर सकता है, यानी अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो इनकम बच जाती है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कह रहे हैं, जो वो डिस्पोज कर सकता है, खर्च सकता है। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है? डिफ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस टैक्स को कम करके 5% कर देगी। कितना कर देगी? जैसे ही गवर्नमेंट इसे 5% करेगी तो अब टैक्स कितना देना पड़ेगा उसे? 5,000। अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी सर? जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा? डिमांड भी बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर यही हम बात करें किसके टाइम पे? इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे 10 की जगह गवर्नमेंट क्या कर देगी? 20% टैक्स। अब उसे 20,000 रुपए क्या देना पड़ेगा? टैक्स। वो खर्च कितने पाएगा सर? सिर्फ। तो इस तरीके से इकोनॉमी में क्या करा जाएगा? पैसे को कंट्रोल करा जाएगा, पैसे की सप्लाई को रोका जाएगा। अब नीचे आता है टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव का मतलब
Government can offer a tax incentive to promote specific activities or industry. For example, they may provide breaks for the research and development expenditure, green energy investment और a job creation in a certain region. देखो बेटा आपको एक एग्जांपल देता हूं. किस किस को पता है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे ईवीज को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, ईवी व्हीकल को प्रमोट कर रही है. आपको ये भी पता होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आप ईवी व्हीकल्स लेते हो तो उसके ऊपर क्या दी जा रही है, आपको सब्सिडीज दी जा रही है. दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा यहाँ पे कि जो आप सोलर पैनल लगाते हो, सोलर पैनल के ऊपर भी क्या मिल रही है आपको, सब्सिडीज दी जा रही है. ये सब्सिडीज दी क्यों जा रही है, सब्सिडीज इसलिए दी जा रही है कि इनकी डिमांड इकोनॉमी में क्या हो, इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इसका इस्तेमाल करें. तो यहाँ पे जो टैक्स इंसेंटिव है ना वो भी इसी तरीके से दिया जाता है. गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव का मतलब क्या है, वो कहती है कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हो या यहाँ पे काम करते हो तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे या कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, जिससे कि लोग क्या करें, उन रीजन्स में जाके क्या करें, अपने काम को स्टार्ट कर सके. ठीक है. फिर आता है बेटा यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म. Government can implement structural changes to the tax system to improve the efficiency of a business or a fairness. This could involve simplifying the tax code, eliminating loopholes, or adjusting tax bracket to ensure that the burden is distributed more equitably. देखो बेटा हमारे यहाँ पे ना स्लैब रेट चलता है. स्लैब रेट का मतलब क्या है कि आप 0 से 10 लाख कमाते हो पूरे साल में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 10 से इतना कमाते हो तो इतना परसेंट देना है, 15 से इतना कमाते हो तो आपको इतना परसेंट देना है. टैक्स स्लैब क्यों बनाई जाती है, इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, जो ज्यादा कमाएगा. भाई जो जितना ज्यादा कमाएगा उसे गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या देना पड़ेगा उतना, और जो जितना कम कमाएगा उसे टैक्स क्या देना पड़ेगा उतना. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया. दूसरा ना यहाँ पे एक टर्म आया बेटा, यहाँ पे क्या, एडजस्टिंग टैक्स और लूप होल्स. अब ये लूप होल और टैक्स होते क्या है ये समझो. गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च करा 2015-16 में या 19 के अराउंड जो भी था. जीएसटी क्यों लेके आई थी बेटा गवर्नमेंट, इसलिए लेके आई थी क्योंकि एक ही चीज पे ना बहुत अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते थे. सेल टैक्स अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग थी, वैट अलग लगता था. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने देखा एक ही चीज पे कई बार टैक्स लगता है जो कि बहुत महंगा पड़ता है, और इतने तरीके के टैक्स को संभालने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा स्टाफ भी चाहिए होता था, और उसकी मैनेजमेंट भी इतनी ईजी नहीं थी. तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, सबको हटा के एक कॉमन टैक्स बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, जीएसटी रख दिया. ठीक है ना. अब जो जीएसटी है वो क्या है, एक तरीके से कॉमन टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स के नाम से जाना जाता है. उसका काम ही क्या था कि जितनी भी कमियां हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, टैक्सेशन में से खत्म कर दिया जाए. फिर आता है बेटा चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट, अच्छा अब मेरे को कोई बताएगा अगर इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी या कम कर देगी. बेटा बढ़ाएगी. अभी बता के चुका हूं, पॉजिटिव चलना है सब कुछ. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सॉरी क्या करेगी, अपने खर्चे कम करेगी. मैं बताता हूं क्यों. कम इसलिए करेगी, मान लो गवर्नमेंट का खर्चा क्या है बेटा, गवर्नमेंट का खर्चा है सब्सिडीज. ठीक है. अब मान लो महंगाई बढ़ रही है. महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या कर लेगी बेटा, अपनी वापस कर लेगी. सब्सिडीज वापस लेने से क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं. सिलेंडर मान लो 800 कुछ रुपए का आ रहा है आफ्टर सब्सिडी. गवर्नमेंट ने वो 200 रुपए की सब्सिडी हटा दी, सिलेंडर कितने का हो जाएगा, 1000-1100 रुपए का. तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी. तो गवर्नमेंट चाहती क्या थी बेटा, उस डिमांड को कमी तो करना चाहती है यहाँ पे. तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को क्या कर देगी बेटा, कम कर देगी. और डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी. डिफ्लेशन कौन सा समय है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी, जिससे कि स्पेंडिंग्स बढ़ाएगी, सब्सिडीज को बढ़ाएगी, जिससे कि चीजें सस्ती हो जाए और लोग उसकी डिमांड क्या कर सके, ज्यादा कर सके. ठीक है. देखो क्या लिखा है, चेंज इन द सच स्पेंडिंग हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. कहता है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेंडिंग्स में चेंज किया जाता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर बेटा, एग्रीगेट डिमांड पे. हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. यहाँ क्या लिखा है देखो, वो कहता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अ पब्लिक वर्क शुड बी इंक्रीज एज मच एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मैनेज द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. मैंने अभी बताया क्या सर, इकोनॉमी में अगर डेफिशिएंसी है, डिप्रेशन का टाइम है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या करेगी बेटा, उस टाइम पे बढ़ा देगी लगातार. दिस विल एनहेंस एग्रीगेट डिमांड एंड हेल्प करेक्ट द इशू ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. और इस तरीके से क्या करेगी, वो अपनी डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर लेगी. फिर आता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी. वो कौन सी पॉलिसी थी बेटा, गवर्नमेंट की फिस्कल. अब कौन सी पॉलिसीज आती है, मॉनेटरी. क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं बेटा, देखो यहां पे पढ़ो. सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, यहाँ पे बैंक रेट आ जाता है. क्या आता है हमारा,